हाथों को हिलाओ, शाबाश। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आज से बरकतें उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। पथरियां बाहर जाएं, रसोलियां बाहर जाएं, कोई भी बीमार है हड्डियां इसी समय चंगी होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज से ब्लॉक नसें खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में। आंखों के चश्मे उतर जाएं यीशु मसीह के नाम में। सर्वाइकल का दर्द जाए, माइग्रेन जाए, घुटनों का दर्द जाए, बवासीर की प्रॉब्लम जाए। आज कोई भी यूट्रस में रसोलियां हैं, गिल्टी हैं, पानी वाली इसी समय भाग जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जो प्रेग्नेंट नहीं है प्रेग्नेंट होने पाए, जिनके घर में पवित्र आत्मा सरकारी नौकरी नहीं मिली है, जो फार्म भर रहे हैं, आज से गुड न्यूज मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जो ये मांग रहे हैं मिलने पाए यीशु के नाम में। आमीन। आपका आमीन छोटा है, बड़ा है। हालेलुया। फिर सुनो, आपकी ब्रांच में एक आशीष दे रहा हूँ, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, जिसका नाम SR और MP से आप मकान बनाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी, हाँ जी। अपने हाथों को उठाओ, फिर से तारीफ करेंगे जोर से यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग रिच होना चाहते हैं? रिच क्या पास्टर, कैसी बात कर दी आपने। कितने लोग धनी होना चाहते हैं? धनी होना चाहते हैं आप? मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर आशीषों का परमेश्वर है। अगर आज आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मेरे ऊपर से गरीबी का और कर्जे का श्राप तोड़े, तो वो लोग अपनी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होते जो बीज नहीं बोते। आज आपको बढ़ना है। कितने लोगों को अपनी सैलरी बढ़ानी है, जो मुझे ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, जो ब्रांचों में भी सुन रहे हैं, जो कहीं से भी सुन रहे हैं, चाहे कहीं से भी सुन रहे हैं, मुझे किसी ब्रांच से भी सुन रहे हैं, मैं फिर उन लोगों से बात कर रहा हूं। आपको अपनी सैलरी बढ़ानी है, या आपकी हो सकता है आपकी दुकान पर 2 ग्राहक आते हो पूरे दिन में। आज आपको बता रहा हूं कि आज आपको क्या करना है। बाइबल में लिखा, जैसा बोएगा वैसा काटेगा। आज आपको एक स्पेशल बीज बोना है। एक बीज जो आप हर संडे बोते हैं वो तो वो मुझे पता है कौन सा होता है, वो कितने वाला होता है। लेकिन एक बीज अगर आपको अपना काम बड़ा कराना है या खुलवाना है, वो आपको अगला राइट हैंड में रखना है। आज मैं फिर कह रहा हूं, आपकी खुली छुट्टी है। लेफ्ट हैंड से जो रोज बोते हो वो तो जिनको बढ़ना है, जिनको घटना है वो मत बोना, जिनको बढ़ना है वो राइट हैंड से एक स्पेशल बीज बोना। और ऐसे हाथों में उठाकर कहना है कि परमेश्वर, कि मैं ये बीज जो है अपने फाइनेंस के लिए लेकर आया हूं, कि आज फाइनेंस में बढ़ोतरी हो। मेरी बात को हल्के में मत लगाना, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने घर बैठकर लोग ऑनलाइन आशीष पा जाते हैं, वो ऑनलाइन में करते हैं ऐसा। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर किसी को लग रहा हो कि भाई मेरा ऑनलाइन अकाउंट नहीं चल रहा है या नहीं पैसे आ रहे, उसमें बार बार आप डाल कर देखना, नहीं तो आप आज का बीज कह रहे कि आप और भी किसी दिन डाल सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को, 3 दिन आप लगातार इस चीज को करके देखो, सिर्फ 3 डेज हर जन आप करके देखो। परमेश्वर को मजबूरी मत बताओ, पवित्र आत्मा मजबूरी नहीं सुनता। विधवा के पास 2 दमड़ियां थी, उसने 2 दमड़ियां ही डाल दी, पूरी जीविका की कमाई उसने डाल दी, परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। हालेलुया। और ये क्वायर के बच्चे ये 1 रुपया भी नहीं बोते और फिर टाइयां लगा के बैठ जाते हैं, मेरे पापा का काम नहीं हुआ। आपको सुनना है। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको विश्वास करना है। अगर आप वॉलंटियर और क्वायर आज अपने मुंह पे थप्पड़ मारो एक एक। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि तुम जितने नजदीक रहते हो उतने निकम्मे हो। कई बार अपने जीवन में गलतियां करते हैं हम लोग। अलीशा के साथ जो चेला रहता था बोलता था, कह रहा है मेरे साथ तो भाई साहब प्रॉफिट रहता है। हालेलुया। ये नहीं कहना कि मैं तो ऐसे बड़े प्रॉफिट के साथ रहता हूं, लेकिन जो परमेश्वर ने कानून कायदा बनाया है वो आपके लिए भी बनाया है। अगर आपको बढ़ोतरी करनी है तो आपको अपने परिवार के लिए आज एक स्पेशल भेंट अपने हाथों में पकड़नी है। आज पकड़ो। साड़ी मम्मी ने तो सानू पैसे नहीं दिते। मैंने फिर बताया आपको, परमेश्वर मजबूरी नहीं देखता। मैंने बताया ना कितनी बार आपको कि मैंने कबाड़ा चुक के संडे से दिन आने से पहले पौलुस बोलता है अपनी कलीसिया में प्रचार करो, अपनी कलीसिया को बताओ कि अगर कलीसिया आशीषित होना चाहती है तो कह रहे कि पहले से कह रहे इंतजाम करो। कह रहे कि दान आपके पास नहीं है तो पहले से इंतजाम करो। इसका मतलब आप परमेश्वर से प्यार नहीं करते। मैं परमेश्वर से इतना प्यार करता था कि मैं शनिवार जब आते थी
मेरे मम्मी डैडी ने मुझे घर से बाहर निकाल रखा था। बताया मैंने कई बार लोगों को कि उस समय मैं शनिवार को निकलता था और अपनी नैनो कार लेकर मैं देखता था किसी आदमी ने शराब की बोतल बाहर फेंक रखी होगी किसी ने अपने सड़े पुराने जूते बाहर फेंक रखे होंगे। शराब की बोतलें उठाता और उनको कबाड़ी पर जाकर लोहे की चीजें उठाता और उनको बेच देता। भले ही है कि भाई मैं कार का ड्राइवर था, अपना चेला रखता था साथ में, एक उठा के तूला हालेलुया। और सिर्फ इतने 200 रुपये हो जाते थे तो मैं उसी समय ढूंढना बंद कर देता था। 100 का तेल 100 का दान, हर शनिवार मेरा ये काम था। बोला हालेलुया। और आज उस परमेश्वर ने मेरी सुनी है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा एक दिन, कह रहा तू जो बीज बोने में तू पक्का है, कह रहा तू पक चुका है प्रभु में। कह रहा विश्वास कर, कह रहा कि आज से, कह रहा कि मैं तुझे कभी भली वस्तु की घटी नहीं होने दूंगा। बढ़ोतरी होती है उन लोगों की जो लोग बोते नहीं है, इसलिए वो यहाँ बैठकर, मैं फिर कह रहा हूँ, आधे लोग खाली जाते हैं, आधे लोग खाली जाते हैं, खाली, उनका कोई काम नहीं बनता क्योंकि वो बोने में महाकंजूस हैं। अगर मैं चेक करूं एक एक का दान तो आपको पता लगेगा यहाँ चंदा कितना आता है, कितने लोग दान डालते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप थोड़ा डालते हैं, ज़्यादा डालते हैं, लेकिन आपको एक संडे अपने अंदर बढ़ोतरी करनी है। आज अपने अंदर बढ़ोतरी करो कि परमेश्वर अपने हाथों में पकड़ो अपने दान को, अपने राइट हैंड में, और कहो कि परमेश्वर कि ये दान जो है, जो मेरे बच्चे का बिजनेस नहीं खुल रहा उसका बिजनेस खुले। मैं कह रहा हूँ फर्नीचर की दुकान खुलेगी किसी की यीशु मसीह के नाम में। दुकान नहीं खुलेगी, याद रखना, शोरूम खुलने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपको कहना है परमेश्वर के मैं ये जो आज का दान लेकर आई हूँ, मैं अपने बच्चे के गवर्नमेंट जॉब के लिए लेकर आई हूँ। पवित्र आत्मा ये सच में आज परमेश्वर ये स्पेशल बीज, पवित्र आत्मा स्पेशल भेंट, आज बोलो पवित्र आत्मा जो मैंने फार्म भरा है मेरे बच्चे ने, मैं परमेश्वर अपने बच्चे के मुंह से सुनना चाहती हूँ आज घर जाते ही उसकी गवर्नमेंट जॉब का लेटर आ जाए परमेश्वर। आज कहो कि पवित्र आत्मा जी आज मेरे बच्चे ने जो फॉरेन में वीजा डाला है परमेश्वर, फॉरेन का वीजा आने पाए। पवित्र आत्मा करें, अय्यूब ने अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, कुछ लोग करें जब आप 1 का 5 पढ़ते हैं वहां पर लिखा अय्यूब ने अपने बच्चों के लिए भेंट हाथ में पकड़ी और भेंट चढ़ाने के लिए परमेश्वर के पास गया। परमेश्वर ने कहा करा किस लिए आया है? कहता कि ये भेंट मैं इसलिए लाया हूं कहीं गलती से मेरे बच्चों ने पाप ना कर दिया हो। इसका मतलब आपको समझ आना चाहिए, भेंट आपके पापों को खत्म करती है, भेंट आपके लिए मार्ग निकालती है, भेंट आपको ऊंचाई पर लेकर जाती है, भेंट आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देती। भेंट आपके लिए कह रहा है, आप परमेश्वर के लिए भेंट लाए, इंसान के लिए नहीं। आप भेंट दे रहे हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके दुश्मन आपको कितना भी लज्जित करें, लेकिन याद रखना परमेश्वर उनके सामने आपका मस्तक ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम में। भेंट चढ़ाने वाले हो करा, भेंट करा चढ़ाने के बाद करा के बहुत सारे लोगों के दर्द दूर हो जाते हैं। अगर घर में कलेश है करा के आज भेंट आपके घर में शांति देने के लिए जा रही है यीशु के नाम में। कितने लोग जानते हैं कि आपने कभी किसी गरीब को रास्ते में खाना खिलाया या किसी को 10 रुपए दिए 2 मिनट के लिए हृदय पर? आपको पता है कि यहाँ पर ऐसे शांति से आती है 2 मिनट के लिए। जब हम किसी को 2 रुपया 10 रुपया सड़क पर दे देते हैं या खाना खिला देते हैं या लंगर लगा देते हैं, अपने हाथों से किसी को चाय पानी पिलाते हैं, तो आप कितने लोग जानते हैं कि 2 मिनट के लिए आपको शांति मिलती है? यहाँ पर मिलती है कि नहीं? ऐसे लगता है कि मैंने कोई पुण्य का काम किया है। सारे बोलो हालेलुया। बिल्कुल राइट। ऐसे ही जब आप बीज डालते हैं आपके अंदर सिर्फ 1 मिनट की नहीं, कह रहा हमेशा हमेशा की शांति आने वाली है यीशु मसीह के नाम में, आपकी ब्लेसिंग आने वाली है। परमेश्वर हिसाब रखता है। कह रहा भजन सरकार बोलता है, कह रहा कि जो कंगाल को देता है वो यहोवा को उधार देता है। इसका मतलब जब आप किसी गरीब की हेल्प करते हैं तो परमेश्वर को आप उधार दे रहे हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोते हैं तो परमेश्वर कितना आपसे प्यार करता होगा। हालेलुया। कह रहा उन लोगों के लिए खड़ा हो जाता है परमेश्वर स्वर्ग के सिंहासन से जो लोग भेंट बोने में कमजोर नहीं है। याद रखना, आपका पैसा, आपका पति, आपका बिजनेस कमजोर होगा, लेकिन अगर आपका हाथ आपने कमजोर कर दिया संडे के दिन बोने के लिए, अपने दशवांश, अपने भेंट देने के लिए, तो आपका बिजनेस उस दिन से कमजोर होने लगता है। लेकिन अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे, तो ये पवित्र आत्मा की ब्लेसिंग है कि परमेश्वर ने करा एक रात कुरन्यूस करा दान देने के बाद टेंशन में था, चिंता में था, और परमेश्वर ने कहा करा तू चिंता में क्यों है? करा कि मैं निराश हूं, लेकिन उसने कहा करा सुन, करा तेरे दान और तेरी प्रार्थनाएं, परमेश्वर ने कहा तेरे दान और तेरी प्रार्थनाएं
एक स्वर्गदूत भेजा उसके पास, कह रहा स्वर्ग में ग्रहण कर ली गई है। हालेलुया। आपको समझना है, खाली प्रार्थनाएं भी आपकी ग्रहण नहीं होती। कई बार जब आप दान के साथ आते हैं, भविष्यता के सामने लिखा, कह रहा बताया गया, कह रहा परमेश्वर के घर छूछे हाथ नहीं आना, खाली हाथ नहीं आना। भविष्यता के सामने आप खाली हाथ नहीं जाते थे। आज वो भविष्यता यीशु मसीह है यहाँ पर संडे चर्च में, वो आपके सामने यहाँ पर खड़ा है। उसने आते ही भविष्यवाणी की आपके लिए। मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों के लिए, कुरनियुस को उस दिन पता लगा कि परमेश्वर मेरे दान को जानता है। एक जगह एक विधवा के दान को उसने देख लिया कि तूने कितना बोया है। मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों के लिए कि अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो रहे, भेंट आपके लिए रास्ता खोलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए मैंने एक बार पूछा, परमेश्वर ये चर्च में आने वाले लोग, जिस चर्च में मैं पहले जाता था शुरू में, और उसी समय मैंने देखा कि वहाँ पर बड़े सारे गरीब लोग आते थे। मैंने कहा 3 साल हो गए, मैंने कहा इस चर्च में मुझे भी आते। मैंने कहा ये चर्च में कमी है परमेश्वर के, इन लोगों में कमी है, क्या चक्कर है ये, अभी तक क्यों नहीं ब्लेस हुए। परमेश्वर ने कहा, कह रहा मैं किसी को अमीर गरीब नहीं बनाता, कह रहा इंसान के विचार उसको अमीर और गरीब बनाते हैं। अगर आप सही सोच रहे हैं, जो मैं समझा रहा हूं उसको सही समझ रहे हैं, परमेश्वर आज आपके विचारों से आपको धनी करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपके विचार जो हैं, आपके विचार गलत होते हैं सोचने के, और आप उसके अंदर फंस जाते हैं कि नहीं पास्टर तो शायद अपने लिए मांगते रहते हैं। लेकिन सुनो, मैं फिर कह रहा हूं कि आपने क्या करना है। कह रहा जहां परमेश्वर के घर में बो दिया है, कह रहा इसका हिसाब परमेश्वर को या पादरी को देना पड़ेगा। सारे बोला हालेलुया। देना पड़ा ना कल हिसाब देना पड़ा। मैं फिर कह रहा हूं, तो आपको हिसाब देना है, आपको चिंता नहीं करना है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आपने बोया है उसका रिजल्ट आप अगले साल नहीं। जरा अकाल पड़ा, इसहाक ने कहा, इसहाक ने एक ही बात कहा कि परमेश्वर करे मेरी मदद कर। पवित्र आत्मा सब भाग रहे हैं अकाल के दिनों में। हो सकता है आप में से यहाँ पर कोई ऐसा बैठा हो जिसका पति छोड़कर चला गया हो सकता है आपके घर में कमाने वाला कोई ना हो सकता है आप में से यहाँ पर कोई ऐसा बैठा हो जिसका काम काज रुक सा गया हो, और आप निराश हो और आप मरने के कगार पर हो। आपका मन अंदर से टूट गया हो कि मैं जो काम करता हूं हर बार फेल हो जाता हूं। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है उन लोगों से, इसहाक अकाल के दिनों में जी रहा था, सब लोग भाग रहे थे दूसरे देश में, लेकिन उसी समय परमेश्वर ने कहा अकाल तू अकाल के दिनों में कहता मत जा मिस्र के अंदर। कह रहा तो सुन, कह रहा कि मैं तुझे इसी देश में, इसी जगह पर, इसी प्लेस में तुझे बढ़ाऊंगा और ब्लेस करूंगा, लेकिन तू बोने वाला है कि नहीं। इसहाक ने जो मन्नत मांगी, याकूब ने जो मन्नत मांगी और परमेश्वर के सामने जो भेंट चढ़ाई, परमेश्वर उस भेंट के लिए वफादार रहा। याद रखना परमेश्वर ईमानदार परमेश्वर है। आपकी भेंट अगर जो आपने बोई है, आज पवित्र आत्मा कह रहा है यहाँ फैसला लेता है परमेश्वर ने कहा कह रहा यहाँ फैसला लेता है। अब्राहम ने मेलिकिसदिक को कह रहा कि अपना दशमांश अपने याजक को जब दशमांश रेगुलर दिया, परमेश्वर ने यहाँ विचारों में बिठा लिया अब्राहम को। मैं कह रहा हूँ लोग अपने सिर पे बैठाते हैं अपने बच्चों को, अपने दादों को, अपने परदादों को, रिश्तेदारों को यहाँ बिठाते हैं जो उनके सोने की अंगूठी पाकर चला जाता है। लेकिन परमेश्वर यहाँ नहीं बिठाता, किसी विश्वासी को सिर पे नहीं बिठाता, वो अपने विचारों में बिठाता है, अपने विचारों में रखता है। कह रहा इसने मेरे लिए किया है, कह रहा मैं अब्राहम तेरे लिए तुझे 1000 कंपनियों का मालिक बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आपने जो किया है परमेश्वर के लिए, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके पैसे का एक एक चीज का हिसाब देगा आपको। कह रहा मर्द लोग बोलते हैं किसने देखा, कौन देगा, लेकिन नहीं, कह रहा आप देखते हैं जो कोई कैसी करनी वैसी भरनी, आप यही भुगतते हैं, स्वर्ग और नरक यही है। तो याद रखना अगर अच्छा काम कर्म कर रहे हो तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर बीज बोकर परमेश्वर के कामों में हेल्प कर रहे हो तो इसी साल के अंदर नहीं, मैं कह रहा हूं इसी महीने के अंदर आपको रिजल्ट देगा यीशु मसीह के नाम में, रिजल्ट देगा। आप रिजल्ट लेना है कि नहीं। इसहाक ने कह रहा पूरे साल में नहीं, कह रहा उसने उसी साल के अंदर जिस साल में उसने बोया, और बाइबल बोलती है उसने 100 गुना काटा। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा जानता हूं ऐसे लोगों के हृदय को, कोई 30 गुने में भी खुश रहता है, कहीं 10 भी डालकर चला जाता है, हर महीने 5 रुपए भी सिक्का भी डालकर चला जाता है, कह रहा खुश रह 30 गुना ले तू। कह रहा कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना लेगा। मैंने कहा परमेश्वर ये कैसे? परमेश्वर ने कहा कह रहा कि सुन कि प्रकाशन होते हैं ये बाइबल के, और पवित्र आत्मा ने कहा कह रहा चर्च में आने वाले लोग कोई 30 गुना लेंगे अपने विचारों के कारण, कोई अपने विश्वास के विचारों के कारण, कोई 60 गुना लेंगे मेरे से, कोई 100 गुना लेकर जाएंगे। हालेलुया। आपको 60 लेना है कि 100? अपने पड़ोसी से पूछो, अपने चश्मे वाली से पूछो, चश्मे वाले से पूछो, अपने पड़ोस में जो बैठे हैं उनसे पूछो, खैर पूछो, आज हाथ मिला पूछो 60 चाहिए कि 30 चाहिए? अरे कितना चाहिए? 30 के 60? अरे ऑनलाइन वाले से पूछो 100 चाहिए कि नहीं? अरे किसको चाहिए 100%? अगले साल चाहिए? इसी साल चाहिए?
कह रहा ये लो इसहाक के साथ जो हुआ तुम्हारे 7 भी साल में ब्लेसिंग आएगी यीशु मसीह के नाम में। विश्वास कर रहे हैं? अपने हाथों को उठाओ अपने बीच और इसी समय वो दो आज परमेश्वर के सामने वो लोग आज आशीष को देखेंगे। इतनी देर फटाफट ऑनलाइन दिखाओ स्क्रीन पर ICI बैंक। जो लोग इस समय ऑनलाइन समझ गए इस बात को, मैं कह रहा हूँ 3 दिन बीज बोकर देखना, ये पवित्र आत्मा की ओर से है। आपको गवर्नमेंट जॉब की खुशखबरियां मिलेंगी, आपको फॉरेन की खुशखबरी मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। आप जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे। होली स्पिरिट ने मुझे कहा जो घर नहीं बना पा रहा, कामयाब नहीं हो रहा, कह रहा कि आप 3रा महीना आपके लिए गुड न्यूज का होगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करो। हाँ 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 हाँ, ब्रांच दिखाएंगे, ब्रांच जल्दी जल्दी। शाबाश। हाँ, ये धारीवाल ब्रांच। यस, हाँ बेटे। इस बहन के पास कोई बच्चा नहीं था और आप प्रॉफिट की भविष्यवाणी करते थे, परमेश्वर तुझे ब्लेस करने के लिए जा रहा है, बेटे की आशीष देने के लिए जा रहा है। इसने उस प्रोफेसिक वर्ड को रिसीव करा, आज बेटे के साथ ब्लेस हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में। जोर से तारीफ करो। शाबाश। देखो ये पवित्र आत्मा बेटे कितने साल से बेटा नहीं था? साल से जी आपने ईस्टर में प्रोफेसी की थी कि सपना आप प्रेग्नेंट हो रही हो और आपको बेटे की आशीष मिल रही है और मैंने तो बेटे से ब्लेस हो गई हूँ। हालेलुया। देखो आपके सामने ये बहन बता रही है कि सपना तेरे लिए प्रोफेसी किया था, परमेश्वर तुझे बेटा देगा और आज ये बेटे के साथ चर्च में आई है। कितने दिन हुए इस चर्च को खुले हुए? देखो बहुत सारे लोग धारीवाल ब्रांच के अंदर जाकर गुड न्यूज पा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आशीष आ रही है। तारीफ करो जोर से। नेक्स्ट नेक्स्ट फटाफट जल्दी जल्दी। हाँ हाँ प्रॉफिट जी, इनकी बेटी की गवाही है, काफी टाइम से इनकी बेटी के पास कोई बच्चा नहीं था। इस बहन ने जब चर्च में आई और प्रोफेसिक वर्ड को रिसीव करा, भविष्यवाणी को रिसीव करा, अनॉइंटिंग ऑयल वाटर यूज करा, आज गवाही के साथ है। 2 साल के बाद परमेश्वर ने बेटे की आशीष दी है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ओए सुन पादरी, तेरे को बता दूं हमारे चर्च में बेटियां नहीं होती। सारे बोले हालेलुया। बेटे की आशीष मिली। मैं फिर कह रहा हूँ जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं चर्च में खड़े, अपने हाथों को उठाओ। ब्रांच अपने हाथों को उठाओ। शाबाश। जोन सी भी ब्रांच मुझे देख रही है इसी समय, अपने हाथों को उठाओ। शाबाश। मोगा ब्रांच, फाजिलका ब्रांच, अमृतसर, पटियाला, राजपुरा। मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों के लिए, धारीवाल ब्रांच, जलंधर, चंडीगढ़ ब्रांच, अपने हाथों को उठाओ। शाबाश। जो भी कोई दाएं बाएं से इसी समय जहाँ से भी देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और बरकत देगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय मेरे प्रभु आज से इनके कामों का फेवर कर यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय आजाद हो जाओ। आज आमीन बोलकर परमेश्वर ब्लेसिंग मिले यीशु मसीह के नाम में। जो आप मांग रहे हैं पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं दे रहा हूं यीशु मसीह के नाम में, दे रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। ये प्रभु की आवाज है, वो दे रहा है आपको यीशु मसीह के नाम में। आप गुड न्यूज के साथ आएंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे आपको। सुनो, तेरे यहाँ पर कोई ऐसे जिसको बोलते जीत, जित्ता, जीती, जीती, जैसे महसूस करता हूँ किसी को, जैसे राजकुमार, ऐसे बोलते हैं इसको राजकुमार, राज, ऐसे मैं किसी नाम को देख रहा हूँ, राजकुमार, राज, राजू ऐसे बोलते, और एक जीत और जीता। हाँ हाँ मैंने ऐसे देखा। सुनो, जो भी है आप उसको बताना। पवित्र आत्मा ने मेरे को बोला, कह रहे एक जन उसकी फैमिली में से बाहर जाने वाला है। अपने हाथों को उठाओ यीशु मसीह के नाम में। है तो फटाफट आए जल्दी दौड़ के। हाँ क्या नाम है? प्रॉफिट जी आप अभी बोल रहे थे। हाँ। जीता। क्या नाम है तेरा? जीता। जीता। हाँ हाँ सुन ले जीते, बहुत टाइम से तू हारता आ रहा है, जो काम कर रहे हो हार रहे हो। मुझे जानता नहीं है लेकिन परमेश्वर ने मुझे आवाज लगा के बोला और लिख ले भाई साहब, तेरे काम खुलने वाले हैं आज से यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा तेरे सारे काम खुलने वाले हैं। जो तू बच्चों की, परिवार की, भाइयों की टेंशन कर रहा है, खत्म हो रही है आज से यीशु मसीह के नाम में। तेरे आशीष के दिन आज से शुरू हो गए। तू रो रो के थक गया, तेरी जनानी तुझे कोस कोस के थक गई और तेरे को समझा समझा के थक गई। तू सबके सामने रोता रहता है, पता नहीं क्या होगा। छोटा सा है, सुन ले, घराना तेरा बिल्कुल, लेकिन पवित्र आत्मा मेरे को बोल रहा है कि बहुत टाइम के बाद, बहुत दिन बीतने के बाद करे कि इस ब्रांच के अंदर करे तेरी गवाही आएगी। बहुत दिन के मतलब करे 52 दिन के अंदर करे बड़ी गवाही आएगी। करे कि बहुत सारे काम ऐसे खुलेंगे तेरे घराने को लिए, तू कमाने के लिए जाएगा फौरन में यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, विश्वास करो, ये पवित्र आत्मा की ओर से। और ब्रांच अपने हाथों को उठाओ। सब कैमरामैन दिखा मेरे को, अपने हाथों को उठाओ, खुला करो, इसी समय ऊंचा करो कैमरा। शाबाश, अपने हाथों को उठाओ। शाबाश, यहाँ पर हाँ विश्वास से अपने हाथों को हिलाओ। पवित्र आत्मा जी मैं ब्लेसिंग को खोलता हूँ इनके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। इनके बच्चे कामयाब हो जाएं आज से, इनके घराने छूट जाएं
ये प्रोफेसियां पूरी होने पाए इनके लिए यीशु मसीह के नाम में। जो इस ब्रांच में लगातार पवित्र आत्मा जी सच में बीज बो रहे हैं और यहाँ पर खड़े हैं, इनके काम खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। सुनो, धारीवाल ब्रांच, तुम्हारे घर के रिश्तेदार परिवार जितने भी हैं मुझे मिलना चाहते हैं, मैं एक दिन तुम्हारी ब्रांच में आऊंगा, लाइन लगाकर मिलना मेरे से। जो इस ब्रांच में कार्ड बनवाएगा, ध्यान सुनो, इस ब्रांच में कार्ड बनवा के जाना है, कागज पे नाम लिख रहे हैं इनके सबके जो रेगुलर आते हैं, जो 4 संडे महीने में मैं कह रहा हूँ रेगुलर आता है, उसको मेरे से मिलवाना, बाकियों को नहीं। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सब अपनी इसी समय अपने सिर पे हाथ रखें, आज बीज बोएंगे और परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं जिन लोगों ने आज पवित्र आत्मा जी मेरे पिता अपना बीज, अपनी भेंट, अपने दशवांश अपने हाथों में उठाए हैं, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं, पवित्र आत्मा तू अनुग्रह कर और इसी समय परमेश्वर आज दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, अनुग्रह वाला हाथ स्वर्ग से रिलीज कर इनके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। आज से इनका फाइनेंस बढ़ने पाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक आशीष खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज से पवित्र आत्मा ये जैसे हैं वैसे ना रहे, परमेश्वर गुड न्यूज को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज से इनके काम खुल जाएं। जो लोग ऑनलाइन में बीज डाल रहे हैं परमेश्वर, जिन्होंने फैसला लिया कि मैं 3 दिन लगातार बोऊंगा, जिन्होंने भविष्यवक्ता की आवाज को सुना है पवित्र आत्मा की, तू बोल रहा है मेरे अंदर से, मेरे प्रभु इनके बिजनेस आज से चौड़े हो जाएं, इनके तंबू चौड़े हो जाएं, इनके चर्च चौड़े हो जाएं, इनका काम चौड़ा हो जाए, इनकी ब्लेसिंग पवित्र आत्मा आज से बढ़े। ये सच में जो दुकान में है वो शोरूम में जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो रुके में हैं पास होने पाए यीशु मसीह के नाम में। ये जिस सैलरी पर काम करते हैं, पवित्र आत्मा मुझे नहीं चाहिए उस सैलरी पर, ये परमेश्वर मैं तेरा लाडला बेटा हूं, मैं जिद करता हूं तेरे साथ, ये परमेश्वर आज से ज्यादा बड़ी ब्लेसिंग वाली सैलरी पर जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, सारे बोलो हालेलुया। आपको समझ में आ गया? लाडला बेटा हूं मैं, आप नहीं हो लाडले, लाडला सिर्फ मैं हूं। हालेलुया, विश्वास कर रहे हो? हाँ हाँ, अपने हाथों को उठाओ। जम्मू ब्रांच और इसी समय परमेश्वर पटियाला ब्रांच, संबालखा ब्रांच, फरीदाबाद ब्रांच, इसी समय परमेश्वर आपको आशीष दे, गुड न्यूज दे। फटाफट एक एक गवाही दो, जल्दी जल्दी। मैं सिर्फ आपके संबालखा ब्रांच, हाँ राजू पानीपत दिखाएंगे, ये रेड जैकेट में खड़ा जो, खोलो अपने हाथों को उठाओ, शाबाश, टाइम ना लगाओ इतना। पानीपत ब्रांच, हाँ शाबाश, हाँ हाँ। सुनो, आप कैमरा करो उधर, पूरी पब्लिक अपने हाथों को उठाओ, अपने पूरे चर्च को दिखाओ, मैं इसी समय प्रार्थना कर रहा हूँ। हाँ हाँ, कैमरा ऊपर कर, शाबाश, और इसी समय घुमाता रहे कैमरा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, कैमरा ऊपर कर कैमरामैन, और इसी समय घुमाता रहे इधर, लेफ्ट राइट सारी तरफ घुमा। पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर इस ब्रांच के ऊपर पवित्र आत्मा तेरा अनुग्रह उतरने पाए, आशीष स्वर्ग से आने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनके रुके हुए काम बन जाए आज से यीशु मसीह के नाम में, आमीन। गुड न्यूज। नेक्स्ट ब्रांच दिखा फटाफट, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। हाँ नेक्स्ट फरीदाबाद ब्रांच, जल्दी 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 जल्दी, इसी समय अपने हाथों को उठाओ। हाँ हाँ, आपने इसकी फ्राइडे को लेहन करी थी, आज इसकी बेटी ब्लड कैंसर से आजाद हो चुकी है। तारीफ करेंगे। देखो आपके सामने परमेश्वर ने आजाद कर दिया। हाँ हाँ हाँ, ब्लड कैंसर था, छोटी बात नहीं, लेहन ब्रेक कराई, परमेश्वर ने आजाद कर दिया। हाँ हाँ, नेक्स्ट 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 गवाही के साथ। 25 साल से नशा करता था, आपने एकदम से प्रोफेसी करी, अनंती फाटवा ऑयल लगाया, आज 25 साल के नशे से आजाद हो चुका है। हालेलुया। आपकी ब्रांच अपने हाथों को उठाओ, सारी ब्रांच अपने हाथों को उठाओ, खड़े हो जाओ अपने स्थान पर, कैमरा ऊपर करो, और इसी समय यस कैमरा ऊपर करो, शाबाश, और इसी समय शाबाश, पूरी ब्रांच अपने और कैमरा और ऊपर कर, शाबाश, ऐसे दिखा सबको। पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर फरीदाबाद ब्रांच में इसी समय गुड न्यूज आने पाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय इनके बच्चे आज से कामयाब होने पाए, ब्लेसिंग आने पाए, बंधन टूटने पाए, सारे शराब खत्म होने पाए यीशु मसीह के नाम में। और आज से पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ जिनके बच्चों ने जॉब के लिए फॉर्म भरा है, जो गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, गुड न्यूज मिले उनको यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। अभी गुड न्यूज मिलेगा आपकी ब्रांच में। हाँ हाँ, शाबाश। नेक्स्ट 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 जम्मू ब्रांच, हाँ हाँ, वेस्ट बंगाल, अपने हाथों को उठा, हाँ शाबाश। जी ये बहन गवाही दे रहे, 20 साल से इनका सीट था, जैसे एनोटिंग ऑयल का यूज किया, प्रोफेसी को रिसीव किया, 20 साल का सीट धुआं बनकर उड़ चुका है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। देखो छोटी बात नहीं है, सिस्ट
बंधन टूट रहे हैं, गिल्टियां गांठें गायब हो रही हैं। देखो मोबाइल पर दिखा रहा है कि वेस्ट बंगाल में, मैं फिर कर रहा हूँ, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, जो भी दार्जिलिंग, जो भी आसपास रहते हैं, वेस्ट बंगाल, कोलकाता ब्रांच में जाऊं, परमेश्वर गुड न्यूज दे रहा आपको। हाँ 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 हाँ, शाबाश। हाँ 20 साल से ट्यूमर था, जैसे ब्रेस्ट पे ट्यूमर था, जैसे यहाँ पर एनोंटिंग ऑयल का यूज किया, प्रोफेसर को रिसीव किया, 20 साल का ब्रेस्ट ट्यूमर हुआ, बढ़कर उड़ चुका। जी जस, अपने हाथों को उठाओ, शाबाश, ताड़ी बजाओ इन सुंदर गवाही के लिए। देख सकते हैं आप कि ट्यूमर था, गायब हो गया। हाँ हाँ हाँ, शाबाश। जी बहुत बड़ी गवाही है। बहन गवाही दे रहे हैं, बेटा का 2 बचपन से बिल्कुल चलता नहीं था, जैसे यहाँ पर आया एनोंटिंग ऑयल का यूज किया, प्रोफेसर को रिसीव किया, अभी बचपन का बच्चा 2 साल के बाद अभी चल पा रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हाँ, अपनी ब्रांच को अपने हाथों को उठाओ, शाबाश, अपने हाथों को उठाओ, ब्रांच ब्रांच अपने हाथों को उठाओ, ब्रांच ऊपर दिखाओ, शाबाश, अपने हाथों को उठाओ। कैमरामैन हाँ खड़े हो जाओ अपने स्थान पर, और इसी समय आगे करते, गवाही वालों को थोड़ा आगे कर, गवाही वाले आगे आ जाओ, शाबाश। इसी समय गवाही वाले आगे खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ इसी समय अपने स्थान पर। गवाही वाले बिल्कुल आगे आ जाओ कैमरे के पास। मैं इसी समय आपके लिए दुआ कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ, आगे कर इनको। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह उतरे इनके ऊपर, और पवित्र आत्मा जी आज से बंधन टूट जाए, सारे शराब खत्म होने पाए मेरे प्रभु जी। इस चर्च में तेरे नाम की बेदारी आने पाए परमेश्वर, ये लोग आशीषित हों, और इसी समय इनके घराना पवित्र आत्मा जी सच में तेरी आशीष को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जो बाहर भी हैं सुनो, मैं से देख रहा हूँ किसी को हरिया कोई नाम ऐसे, हा से, एच से, वैसे हैरी, हरिया, ऐसा कुछ मिलता जुलता नाम है, आपको देख रहा हूं मैं। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है आपके चर्च में किसी को रसोलियां गिल्टी हैं, आपको गुड न्यूज मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में, जिसके नाम S, M, P और K और L से हैं। तैयारी करो, पवित्र आत्मा आपका मकान की आशीष, झोपड़ी से घर में, तैयारी करो। मैं फिर कर रहा हूँ, गुड न्यूज आ रही है चर्च यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हाँ हाँ, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, जम्मू ब्रांच, हाँ शाबाश, ब्रांच फटाफट। अरे जम्मू ब्रांच, बिहार ब्रांच मैं नहीं लूंगा, चल अपने हाथों को उठाऊं, शाबाश। जम्मू ब्रांच दिखा पहले फटाफट, हाँ हाँ, टाइम जल्दी जल्दी फटाफट, हाँ जम्मू ब्रांच। अपने हाथों को उठाओ, जम्मू ब्रांच पूरी, कैमरामैन ऊपर करो, शाबाश, जम्मू ब्रांच को दिखाओ, ऊपर कर कैमरा, अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय पवित्र आत्मा इस ब्रांच में, पवित्र आत्मा तेरा अनुग्रह होने पाए, हाँ शाबाश। अपने हाथों को हिलाओ, शाबाश। चर्च इसी समय आजाद हो जाओ, हर बीमारियों से जाओ, इसी समय आजाद हो जाओ, पवित्र आत्मा ब्लेसिंग उतरने पाए परमेश्वर, जम्मू ब्रांच में पवित्र आत्मा न्यूज आने पाए यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। कैमरामैन तेरे को कहा ना वहीं रखा, यहाँ रख, हिलना ज्यादा, हिलने का शौक है तेरे को ज्यादा। अपने हाथों को उठाऊं, और इसी समय आपके हाथों पर मैं एक तेज देख रहा हूं, मैं फिर कर रहा हूं, जो अपने सिर पर हाथ रख रहा है इसी समय रखो, आप अपने सिर पर हाथ रखो। अबालबा शबालबा, जिसको डर लगता है रात को, कोई बैड ड्रीम्स आते हैं, खत्म हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, कैंसिल हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, आपसे गुड ड्रीम्स आपको आएंगे और आपकी गवाहियां बनेंगी। नेक्स्ट ब्रांच, शाबाश, फटाफट जल्दी जल्दी, मैं सारी ब्रांचों के लिए एक साथ प्रार्थना कर रहा हूं, सुन लें बस। बिहार ब्रांच इसी समय, फाजिल का ब्रांच, फाजिल का ब्रांच को दिखा फटाफट, हाँ फाजिल का ब्रांच। हालेलुया। अभी मैं फिर कह रहा हूँ, देख रहे हैं आप इस ब्रांच में भी आप गवाहियां सुने, पास्टर गवाहियां ले, सबकी परमेश्वर आशीष दे। अपने हाथों को उठाओ, अब कैमरामैन कैमरा ऊपर करो, शाबाश। और इसी समय शाबाश, पूरी फाजिल का ब्रांच को इसी समय दिखाओ, पवित्र आत्मा जी सच में परमेश्वर, ये फाजिल का ब्रांच वही है, बहने बहने हैं, ये वही ब्रांच है। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ, भानी भानी ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ हो गया, ਤੁਹਾਡਾ सारे का काम बन गया। अपने हाथों को, तुम्हारी फाजिल का ब्रांच वालों की भाषा मुझे बड़ी अच्छी लगती है, नहीं? अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। फिर सुनो, मैं फिर कह रहा हूँ, जो हर संडे रेगुलर आते हैं, तेरे पास रिकॉर्ड है, जो हर संडे रेगुलर आते हैं उनको मेरे से मिलाना स्टार्ट करो, ठीक
ठीक है मास्टर, अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर इस ब्रांच को आशीष दे, इसी समय पत्थरियां बाहर जाएं, कोई बीमार है इसी समय आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में, कर्जे के शराब उतर जाएं और इसी समय पवित्र आत्मा जो घर नहीं बना पाए घर बनने पाए, आज से इनका प्रार्थना का लेवल बढ़ने पाए, पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग उसका अभिषेक उतरने पाए। अभिषेक आज यहोवा छोरावर का है, वो अभिषेक इन्हें टच करने पाए, आज से वो अभिषेक इन्हें धनी करने पाए, परमेश्वर इन्हें चलाने पाए, और जो आमीन बोल रहे हैं ताजपुर चर्च में भी आजाद होने पाए। बोलो आमीन, सारे बोलो हालेलुया। देख लो फाजिल का ब्रांच में तुम्हें दिखाता हूँ मेरी ब्रांच आमीन कैसे बोलती है, दिखाओ इनको शाबाश, दिखाओ दिखाओ, बोलो जोर से बोलो, बोलो हालेलुया, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, शाबाश, इनको भी दिखा, इनको भी दिखा, बोलो हालेलुया, इधर भी दिखा, शाबाश। आप देख रहे हैं हालेलुया। हाँ, ऐसे जोश दिखाना है फाजिल का ब्रांच, आप समझ रहे हैं कि नहीं? ओह वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, और लाले दी जान खुश करता ही फाजिल का, सारे बोला हालेलुया। तुमने बता दिया हम जलंधर वालों से कम नहीं है, शाबाश, गुड न्यूज, आपको गुड न्यूज मिलेगी। हाँ नेक्स्ट, अब हाँ नेक्स्ट ब्रांच, नेक्स्ट इसी समय बिहार ब्रांच, परमेश्वर आपको आशीष दे। हाँ ये, हाँ उड़ीसा ब्रांच, यस गवाही के साथ पास्टर। फरीदाबाद ब्रांच दिखा रहा हूँ, उड़ीसा ब्रांच, शाबाश, उड़ीसा ब्रांच, उड़ीसा बिहार ब्रांच, यस गवाही के साथ। हाँ बाबा जी स्वयं की बहुत बड़ी गवाही है, 10 साल से थायराइड के प्रॉब्लम था, और जब यहाँ पे संडे चर्च इलेक्टिव वाटर और ऑयल लेके गए, थायराइड की बीमारी से आजाद हो गई यीशु मसीह के नाम पे। अबे सुन, पादरी को नहीं उछलना, कलीसिया को उछलना, तू उछली जा रहा है। हाँ। बाबा जी बहुत बड़ी गवाही इस बहन की, 15 साल से दूस आत्मा से चक्री हुई थी, जब ये संडे चर्च में आए, इलेक्टिव वाटर और ऑयल लेके गए, दूस आत्मा से आजाद हो गए यीशु मसीह के नाम पे। हालेलुया, आप समझ में आ गया ना, जोश दिखाने के नहीं, सारी ब्रांचों तालियों के साथ, कलीसिया के तालियों के साथ अपने हाथों को उठाओ। बस रुक रुक जा अनिल कपूर, रुक जा, अपने हाथों को उठाऊं, शाबाश। ब्रांच इसमें बिहार ब्रांच, अपने हाथों को उठाऊं। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय इस ब्रांच में पवित्र आत्मा तेरी अनॉइंटिंग उतरे, तेरी आशीषें इनके ऊपर डबल होने पाए यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। हाँ मैं फिर कह रहा हूँ, आपकी ब्रांच में किसी ने लाल रंग का सूट डाला, उसके पास बेटा नहीं है, जो कोई है या बाद में बता दो इनको। पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कोई है यहाँ पर जिसने रेड कलर का मिलता जुलता चुन्नी कोई सूट डाला है और वो बेटा मांग रही है, या फिर उसकी सास है या कोई माँ है यहाँ पर, कोई मैं देख रहा हूँ कोई माँ है यहाँ पर, कोई बेटा है, कोई बेटा मांग रहा है, आपको आशीष मिलेगी। उसके सिर पर हाथ रखे, ऑयल लगाना। आगे आजा जल्दी, आजा जल्दी है अनिल कपूर यहाँ पर कोई? हाँ शाबाश, देखो रेड, तारीफ करें जोर से यीशु मसीह के नाम में। हाँ, किसके पास नहीं है बेटा? बेटा नहीं है, पर प्यार से बोलना, गुस्से से क्यों बोल 12 रही? साल हो गए पापा जी, करे बेटा नहीं है। 12 साल हो गए तभी तो गुस्से से बोल रही। तू यीशु मसीह को नहीं जानती, ले फिर आज से तेरे घर खुशियां डबल होकर आ रही हैं यीशु मसीह के नाम में। हाँ ऐसे ऐसे देख, मैं तेरे को बताता हूँ खुश कैसे होते हैं। देख मैं दिखा जरा इनको, दिखाए खुश, ये लड़कियां कैसे बैठी, खुश हो जाओ, करो हा 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 हा, खुश होके दिखाओ कैमरे में इनको भी, यार ब्रांच को बोलो हालेलुया, बोलो जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे, खटाए तो खुल जाए, बोलो हालेलुया। देख रहे हो हमारी ब्रांच में, देख रहे हो? सिखा इसको अनिल कपूर इनको सिखा कुछ। अबे सिखा इनको, मुच्छों पे ही तेल लगाता रहता सारा दिन, इतनी बड़ी मुच्छे कर रखी है, सिखा कुछ। अपने हाथों को उठाओ और जिसमें इसको आगे कर, रेड सूट, शाबाश, आ गया बहन। पवित्र आत्मा तेरी जिंदगी में काम करेगा अब से। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा, इसी समय गंदी स्पिरिट निकल जाए इसमें से, आउट,
चीख और चिल्ला और निकल जा। आउट। हाँ, निकल रहा है तू, चल बाहर यीशु मसीह के नाम से। ये गया, ये गया। फायर फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। सुन ले अनिल कपूर, तेरे घर में, तेरे को चर्च में भी नहीं पता कि देख लो ये लेडी रेड सूट डाल कर आई है और उसके बाद बच्चा नहीं है। बताया ना प्रभु ने अभी, और दुष्ट आत्मा भी निकली। सारी ब्रांचों की मैंने ऐसे ही प्रार्थना करी, लेकिन तेरी ब्रांच में कर दी, लेकिन तेरी शिकायत बहुत आ रही है, सुधर जा थोड़ा सा। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। इसी समय पवित्र आत्मा सुनता है प्रार्थनाओं को, बोलो हालेलुया। देखो मैं नहीं जानता, लेकिन प्रभु ने मुझे बताया वहां पर, मैं इसकी प्रार्थना भी नहीं करना चाह रहा था इस ब्रांच की, लेकिन प्रभु ने बोला नहीं नहीं चल कर। सारे बोलो हालेलुया। आपको विश्वास करना है, आप अगर यहाँ पर आए हैं, आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। आप इस कैमरे में वाच नहीं हो रहे, याद रखना प्रोफेटिक मिस्ट्री है ये। आप परमेश्वर के कैमरे में वाच कर रहा है परमेश्वर आपको। आप जिस हिसाब से आए हैं यहाँ पर, परमेश्वर की ब्लेसिंग है। मैं कह रहा हूँ, अगर कोई मुझे जांचने के लिए आता है तो पवित्र आत्मा मुझे बता देता है। जो कोई ठगी मारने आता है चर्च में तो मुझे बता देता है परमेश्वर। समझ रहे कि नहीं? जो दूसरी जगह से आते हैं वो भी वाच करने के रहते हैं, वो भी बता देता है। अगर आपको ये नहीं है तो हर संडे जिस दिन आएगा तो उस दिन उसको मैं ही खुद पकड़ूंगा। सारे बोलो हालेलुया। वैसे तो मैंने पकड़ा अभी एक को आज। सारे बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। अपने पड़ोसी को बधाई दे दो, बोलो कि आज से तेरी सैलरी डबल हो रही है। बोलो आज से, बोलो कि आज तेरी सैलरी मल्टीप्लाई हो रही है। तेरे घर में आशीषें मल्टीप्लाई हो रही हैं। क्योंकि आपका परमेश्वर मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह ने रोटियां डबल की कि नहीं? अरे हाँ कि ना? तो आपकी रोटियां भी डबल हो रही हैं आज से। हाँ, लेकिन फाजिल के वाले बोल रहे हैं रोटियों के क्या करेंगे, पैसे डबल करा। सारे बोलो हालेलुया। उसका मतलब यही है कोड वर्ड में, समझ रहे कि नहीं? आपको समझना है। एक जगह परमेश्वर ने एलिया को कहा, जा करा कुएं में ब्रेड मिलेगी, ब्रेड करा एक टुकड़ा मिलेगा ब्रेड का। उसने कहा टुकड़ा? करा 3 दिन हो गए रोटी नहीं खाई तो एक टुकड़ा मिलेगा। परमेश्वर ने कहा ये कोड वर्ड है मेरा। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? नहीं तो लोग जाकर भाई साहब ऐसे ही बोल देंगे ये हमारे अकाउंट में पैसे डलवाता है जी। समझ रहे कि नहीं? कह रहे कि आपको विश्वास करना है, आज रोटियां डबल होंगी यीशु मसीह के नाम में। आज आपके ब्रेड डबल होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशीषें आपका इंतजार करेंगी। आप नहीं इंतजार करोगे, आपकी आशीष आपका इंतजार करेगी। आज मैं फिर कह रहा हूं, आशीष आपका इंतजार कर रही है गेट के बाहर। चर्च आमीन बोलने वाले तैयार हो जाओ। हाँ, आइए हम कलाम में जाएंगे, वचन को सुनेंगे, अपने सिर पे हाथ रखें सब। और परमेश्वर वचन को सुनने वालों को ठंडा करे आज। वचन को सुनने वालों को आज आशीष दे आज। वचन को सुनने वालों को चंगा करे आज। वचन को सुनने वालों को शांति दे आज। वचन को सुनने वालों को आज धनी करे यीशु के नाम में। वचन को सुनने वालों को आज उनकी बढ़ोतरी करे। वचन को सुनने वाले की प्रेयर लाइफ बदल जाए, उसका जीवन बदल जाए, उसकी आशीषें डबल हो जाए, डबल। थैंक यू जीसस। परमेश्वर तूने कहा अपने कलाम में कि मैं अपना वचन भेजकर गड्ढे में पड़े हुए मनुष्य को बाहर निकालता हूं। परमेश्वर आज यहां पर कोई भी गड्ढे में, दुख में, कर्जे में, बीमारी, समस्या के गड्ढे में आज बाहर आने पाए यीशु के नाम में। बोलो आमीन। सारे बोलो हालेलुया। आज का वचन आपको 100 गुना बरकत दिलाए। पवित्र आत्मा वचन पढ़े जाने पर आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हम जल्दी से खोलें नीति वचन उसका 10 का 6 हम जल्दी से निकालें। इंग्लिश में प्रॉब्स उसका 10 का 6 हम जल्दी से निकालें। आज हो सकता है यहाँ पर कोई जन ऐसा बैठा हो जिसका मन जिंदगी से टूट चुका हो। कोई है यहाँ पर ऐसा जिसका मन जिंदगी से टूट गया हो और वो निराश हो गया हो, हार गया हो, वो कह रहा हो कि सच में परमेश्वर अब मैं जीना नहीं चाहता। लेकिन अगर आप ऐसी बातें अपने मुंह से निकाल रहे हैं तो, और आपका हो सकता है अगर आपका कोई काम बनता बनता बिगड़ गया हो और आप बड़े निराश हो, आप बड़े दिन से आपने घर दुकान बेचने के लिए लगाई हो लेकिन आपका कोई काम ना बन रहा हो,
आपके पास फाइनेंस की कमी हो रही हो और आप जब आपके पास पैसे की जरूरत हो उस समय आप मांग रहे हो और आपको ना मिल रहा हो, आप बहुत दिन से प्रार्थना कर रहे हो कि परमेश्वर मेरा बच्चा ठीक हो जाए, शराब से छूट जाए, लेकिन आज हो सकता है कह कि यहाँ पर कोई जन ऐसा बैठा हो जिसके घर में कोई बच्चा अपने माँ बाप को, अपनी दादी को मारता पीटता हो, नशे में कोई पति अपनी पत्नी पर हाथ उठाता हो। लेकिन आज विश्वास करना है, मैं आज आपके लिए गुड न्यूज लेकर आया हूँ। आज करे कि वो शैतानी हाथ स्टॉप हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जो आपकी ओर उठते हैं वो आंखें स्टॉप हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। जो कान, जो जुबान आपकी ओर उठती है वो स्टॉप हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आपको स्टॉप करानी है कि नहीं? मैं कह रहा हूं हो सकता है आपको जिंदगी में किसी ने धोखा दे दिया हो, आपको ठेस पहुंचाई हो, लेकिन आपका सब कुछ रुक गया हो। आज आप सोच रहे हो शायद मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं आज तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए आया हूं, तुम्हारे लिए गुड न्यूज लेकर आया हूं। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा करा कि तुम विश्वास करो, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ होने वाला आज यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ होने वाला है। अगर आप ऐसी निराशा को झेल रहे हो तो आज आपको विश्वास करना है, क्योंकि बाइबल बोलती है करे धर्मी जन पर बहुत सारे आशीर्वाद होते हैं। धर्मी जन यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा चर्च में आने वाला, लेकिन आपको धर्मी जन बनना पड़ेगा। करे धर्मी जन पर बहुत सारे आशीर्वाद हैं। आपको नहीं कहना, अगर आज आप टूट चुके हैं, निराश है, प्रॉब्लम में, आप हिसाब लगा रहे हैं कि कब मेरा काम खुलेगा, कब प्रोफेसी पूरी होगी, मैं कह रहा हूं हिसाब लगाना ना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा ने मुझे कहा करा कि जो लोग आज करा घर से निकल कर आए उनसे जाकर कह दे, जो आज कलाम को सुनने के बाद चाहे किसी ब्रांच से सुन रहे, करा जो लाइव देख रहा है मुझे, अगर आज वो सुनकर विश्वास करके कह रहे कि परमेश्वर मैं फैसला लेता हूं, मैं धर्मी जीवन को जीना चाहता हूं, मैं धर्मी जन बनना चाहता हूं, पवित्र आत्मा ने कहा धर्मी जन पर बहुत सारे आशीर्वाद उतरेंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है लेकिन आपको धर्मी जन बनकर दिखाना है। सारे बोला हालेलुया। धर्मी जन बनना है कि नहीं? अपने पड़ोसी से पूछो, धर्मी जन बनना है क्या और अधर्मी बनना है? धर्मी और अधर्मी को दोनों को फल मिलता है। बोला हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं, जो धर्म का काम करते हैं उनको भी फल मिलता है, जो अधर्म का काम करते हैं उनको भी फल मिलता है। लेकिन माड़ा फल मिलेगा या अच्छा फल मिलेगा वो तो धर्मी को मिलेगा, लेकिन अधर्मी को माड़ा फल मिलेगा। लेकिन आपको विश्वास करना है, अगर आज रुक से गई है जिंदगी, आज के बाद फिर चल पड़ेगी यीशु मसीह के नाम में। रुक सा गया कोई काम, आज रात फिर से आपका काम चलने वाला है। हम देखें क्या लिखा नीति वचन में, हाँ पढ़ेंगे। धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। सारे बोला हालेलुया। तुम विश्वास करो, तुम धर्मी जन हो। क्या लिखा? धर्मी पर बहुत सारे आशीर्वाद होते हैं, परंतु दुष्टों का मुंह छा लेता है। दुष्टों अपने मुंह से मांगते रहते हैं, मिलता नहीं है। लेकिन यहाँ पर कह रहा धर्मी जन पर बहुत सारे आशीर्वाद होते हैं। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि आज से मेरे ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद हैं। आप मसीह में हैं, लेकिन आप अपने मुंह से नहीं निकालते, इसलिए आपके ऊपर आशीर्वाद नहीं आते। मैं फिर कह रहा हूं कि धर्मी जन पर क्या लिखा बाइबल में? अरे क्यों निराश हो? बाइबल कह रही है क्यों घर के लिए निराश है, क्यों एक नौकरी के लिए निराश है, कह रहा किस बात के लिए निराश है? चंगाई के लिए। कह रहा यहाँ पर निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आसमान के खुदा ने लिख दिया है, कल अपने कलाम में, अपने वचन में लिख दिया, कह रहा कि धर्मी जन पर एक नहीं, कह रहा बहुत सारे आशीर्वाद ठहर चुके हैं। कह रहा जिस दिन आपने कह रहा फैसला लिया पाप की जिंदगी को छोड़ने का, उस दिन परमेश्वर ने आपके ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद उतार दिए हैं। कह रहा आपको विश्वास करना है कि आपके ऊपर आशीर्वाद हैं। हालेलुया। हैं कि नहीं? अरे हाँ कि ना? बहुत सारे लोग चलते नहीं है ऐसे, लोग मांगते रहते हैं, किसी गरीब को खाना खिलाते हैं, बोलते हैं ए हमारे वास्ते प्रार्थना कर दियो। मसीह जन भी डरता रहता है, अपनी माँ के पैर छुएगा, आशीर्वाद दे दी माँ, मैं जा रहा। कहाँ जा रहे हैं? मैं वीजा लाने जा रहे हैं, माँ आशीर्वाद दी। चंगी गल है, मंगना है। परमेश्वर कह रहा है मंगना है, वड्डियां तो आशीर्वाद मंगना है। लेकिन मैं तुहानू आज एक गल समझा रहा, हिंदी में भी समझा रहा हूँ कि परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। कह रहा है मसीह लोगों को आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है, आपके ऊपर 3000 से अधिक आशीर्वाद आ चुके हैं। आपको बस बोलना है, बोलना है, आपको कहना है। अंधे भिखारी को पूछा, बोल तुझे क्या चाहिए? कह रहा है कि परमेश्वर मैंने तेरे बारे में सुना, कह रहा जब से तूने सुना, कह रहा उस रात से तेरे ऊपर आशीर्वाद आ गए। हालेलुया। कह रहा है कि परमेश्वर मेरी आंखों को चंगा कर दे, कह रहा दाऊद की संतान मेरे ऊपर दया कर दे, दया कर दे। कह रहा तेरे ऊपर आशीर्वाद ठहर चुका है पहले से।
करा किस दिन से? जिस दिन से तूने मसीहत से मांगना शुरू कर दिया है। आज विश्वास करना, अगर आज आपने चाहे कहीं से भी आए हो, लेकिन अगर आज यहाँ पर मांगना स्टार्ट कर दिया परमेश्वर से, परमेश्वर को जानना स्टार्ट कर दिया है, उसके कलाम को, उसके वचन को पढ़ना शुरू कर दिए, आपके घर पर आशीर्वाद आकर ठहर गए हैं। आमीन। करा एंजल रुक गए, आज आगे नहीं जाएंगे। अंधे भिखारी को कहा, अरे वो देख, करा यीशु मसीह चला गया, अरे निकल गया तेरे सामने से। लेकिन अंधा भिखारी समझ गया था, उसने कहा, अरे निकल जाने दे, लेकिन मैं समझ गया हूँ आशीर्वाद तो वो मेरे ऊपर छोड़कर चला गया है। हालेलुया। अरे यीशु मसीह जब उठा लिया गया बादलों पर, लोगों ने कहा, देख तेरा यीशु मसीह तो चला गया। अरे चेलों, तुम्हारा यीशु मसीह चला गया, अब तुम्हारा क्या होगा? कालिया। अरे चेलों को कहा, पतरस को कहा, पौलुस को कहा, मरियम को कहा, लेकिन उन्होंने कहा, अरे तुम्हें नहीं पता, यीशु मसीह जरूर बादलों पर चला गया होगा, लेकिन हमारे लिए आशीर्वाद छोड़कर क्या है यहाँ पर। हालेलुया। हम मांगेंगे, हमारे लिए होगा, हम जैसा कहेंगे वैसा होगा। बोलो, आई एम ब्लेस्ड। ब्लेस्ड हो जाए आज मेरा बिजनेस। अपनी मां नू कहते रहते, मम्मी गुड मॉर्निंग, पापा गुड मॉर्निंग, कभी अपने बिजनेस नू किया गुड मॉर्निंग? सुता रहता है बिजनेस, तुम्हारे उत्ते आशीर्वाद है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, मसीह लोगों तुम्हारी जुबान में आशीर्वाद है। आपको बताता हूं, जिस दिन मैं प्रभु में आया, तो उस समय में मेरा दोस्त एक छोटा सा बिजनेस करता था लकड़ी का। उसने कहा, थोड़ा पैसा डाल इसमें। मैंने कहा, मेरे को पैसा डालने की जरूरत नहीं है। कह रहा, क्यों? मैंने कहा, है ही नहीं। कह रहा, यार शक्ल से तो लगता नहीं, तू तेरा बाप तो ऐसे वैसे। मैंने कहा, जानता है ना बचपन से मेरे को, लेकिन अभी पैसा नहीं है, बाद में बहुत पैसा आ जाएगा। कह रहा, मैंने कहा, मेरे साथ पार्टनरशिप कर ले। कह रहा, तू ही तो कह रहा था पार्टनरशिप कर ले। मैंने कहा, जिस दिन मैं बोल दूंगा, जहां मैं खड़ा हो जाऊंगा, उस दिन तेरी दुकान चलने लगेगी यीशु मसीह के नाम में। कहता, ना ऐसी कोई पार्टनरशिप नहीं। मैंने कहा, अच्छा। कह रहा, ऐसी कोई पार्टनरशिप नहीं। कह रहा, पैसे डाल, पार्टनरशिप होगी। मैंने कहा, ठीक है, फिर 3 महीने के बाद तू मेरे पास जरूर आएगा। और भाई साहब 3 साल हो गए, नहीं आया। मैंने कहा, यार बंदा आया ही नहीं। और भाई साहब अभी 2 महीने पहले आया, बोलता है, कह रहा पार्टनर बना ले। मैंने कहा, पैसे नहीं है भाई। कह रहा, फिर यार कैसी पार्टनरशिप? मैंने कहा, मेरे मुंह में आशीर्वाद के वचन है, वचन। आप समझ रहे कि नहीं? आपके अंदर परमेश्वर के आशीर्वाद घूम रहे हैं, और आप कह रहे हैं मेरे पास बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं है। फ्री में बिजनेस क्या होता है? हालेलुया। मैंने कहा, पार्टनर बनाएगा? बोलता है, कमाऊंगा मैं, माल बेचने में जाऊंगा। कह रहा, लोगों के तरले मैं काटूंगा, तू बस गिनेगा। मैंने कहा, हाँ। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ या ना? कह रहा, जा। कह रहा, तू एक बार कह तो दे। मैंने कहा, जा फिर। और उसका बिजनेस भाई साहब दौड़ने लगा। सारे बोला हालेलुया। दौड़ने लगा। एक दिन मैंने फोन किया, मैंने कहा, कितना हिसाब हो गया मेरा? कहता, कितने मजाक करता है। कहता, यार तू। कह रहा, यार मैं कोई नहीं हिसाब सुब लिखा, लली जो लड़ा यार। मैं कहा, अच्छा। मैंने कहा, स्टॉप हो जाए। भाई साहब फ्लाइट पकड़ के छलांग मारता वारा मेरे पास, फोन बंद कर दिया। कह रहा, भाई साहब सुन, समझ रहे कि नहीं? हाँ या ना? पार्टनर बनाना है कि नहीं मेरे को? सारे बोला हालेलुया। आशीर्वाद मेरे अंदर जो है वो आपके अंदर भी आ चुके हैं आज यीशु मसीह के। आपकी समझ में आ गया? हाँ, जब आप दशमांश देते हैं तब आप पार्टनर बनाते हैं परमेश्वर को। देते हैं कि नहीं? जिसने नहीं देना मत बनाओ पार्टनर। जो दशमांश देता है उसके ऊपर आशीर्वाद ठहर चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। आप आशीर्वाद के लिए बुलाए गए हो, शराब के लिए नहीं बनाए गए। जितने इस आज का वचन सुन रहे हैं, आपका बिजनेस छलांग मारकर खड़ा होने वाला यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ने कहा, कह रहा उसी समय पतरस से कहा, चेलों ने जब जब वहां पर चंगाई किया, उसी समय एक लंगड़े को कहा, कह रहा चल उठ जा, खड़ा हो जा। और उसी समय बोलता, अरे ये तो कमाल हो गया, उठ गया, खड़ा हो गया हूं। बोलता, कह रहा लेकिन मैं चल फिर नहीं रहा हूं। कह रहा सुन, कह रहा अब से तू चलेगा भी, फिरेगा भी, दौड़ेगा भी। मैं कह रहा हूं आज हो सकता है आपने बिल्डिंग बना तो लियो, आपने मकान रेस्टोरेंट खोल तो लिया हो, खड़ा तो कर लिया हो, लेकिन चल नहीं रहा हो। लेकिन आज जितने लोग इस बात को समझ गए कि धर्मी जन पर आशीर्वाद है, बहुत से आशीर्वाद हैं, आप कहोगे आज से आपका बिजनेस खड़ा नहीं रहेगा, खड़ा नहीं रहेगा। चर्च आज से दौड़ने लगेगा, दौड़ने। आपकी ब्लेसिंग दौड़ेगी आज से। आप तैयार है कि नहीं? लेकिन धर्मी जन बनकर दिखाना है। धर्मी जन ये नहीं कि
कि गले में माला डाल ली, मंत्र ले लिया, आ जा बेटे, और दाढ़ी बढ़ा लिया, आपने कह दिया लो जी, आपने खाना खिलाया 100 लोगों को, और वहां पर हाँ जी जय मसीह की, और बाहर जाके तेरी टांग टूट जा। अंदर ये चलता है तुम्हारे। धर्मी जन कैसा होता है? कह रहा धर्मी जन वो, कह रहा जो पाप नहीं करता। धर्मी जन वो, कह रहा जो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता। कह रहा जो धर्मी जन वो, कह रहा कि लानतें खाने के बाद भी, शर्मिंदगियां देखने के बाद भी निराश नहीं होता, परीक्षा में पढ़ने के बाद भी, तब भी परमेश्वर के लिए अड़ा और खड़ा रहता है। हालेलुया। आपको कह रहा धर्मी जन वो, कह रहा कि जो, कह रहा कि पवित्रताई का पीछा करता है। हालेलुया। पाप से नफरत करता है, कह रहा कि और सच्चे ईश्वर को जानने की कोशिश करता है। कह रहा अगर आज आपने सच्चे ईश्वर को जानने की कोशिश कर ली है, आज रात के बाद आपका फ्यूचर पलटने वाला है। आज रात के बाद जो लोग सोचते हैं कि मेरे ऊपर आशीर्वाद नहीं आ रहा, आज 2 लोगों को हाथ मिलाकर कहो कि मेरे ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद हैं। कल बहुत सारे आशीर्वाद आपके ऊपर उतरने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप कहते नहीं, होता नहीं है। सूबेदार आया यीशु के पास और बोलने लगा मेरा नौकर बीमार है। उसने कहा जब तूने मुझे जान लिया तो तेरे घर में बीमारी नहीं रह सकती। उसने कहा जैसा तू कहता वैसा तेरे लिए हो जाए। उसने कहा परमेश्वर, कह रहा मेरे अंदर आशीर्वाद है। उसने कहा तेरे अंदर आशीर्वाद है, कह रहा कि यहीं से कह दे मेरा नौकर चंगा हो जाए। कह रहा जा जो तू कह रहा है, आज तेरे आशीर्वाद मुंह से जो निकले हैं हो गया है यीशु मसीह के नाम में। आशीर्वाद देना है कि शराब देना है? अपनी सास को आशीर्वाद दोगे कि शराब दोगे? अपनी बहू नू शराब दोगे, जठानी नू, नदानी नू? जठानी के बाद क्या होती है? ननन। ननन नू, दरानी नू शराब दोगे कि आशीष दोगे? कह रहा है कि उस व्यक्ति के ऊपर आशीर्वाद कभी नहीं उतरते मसीह में आने के बाद जो अपनी फैमिलियों से जेलस करते हैं, जो अपने भाइयों से जेलस करते हैं, जो अपने रिश्तेदारों से जेलस करते हैं। आशीर्वाद उनके ऊपर ठहरता नहीं है। आता तो है, ठहरता नहीं है। इसलिए मैंने क्या कहा, मैंने क्या सिखाया? कह रहा परमेश्वर कह रहा है आशीर्वाद डबल होकर आते हैं उन लोगों के ऊपर जो लोग कह रहे एक दूसरे को माफ करके आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। अगर आपका किसी ने छीन लिया, याद रखना परमेश्वर आपको डबल कर कर वापस लौटाएगा, आपको गुड न्यूज देगा। एक आदमी था, मसीह में आया और उसने मकान के लिए कहीं पेमेंट किया और डीलर ने उसके साथ फ्रॉड कर दिया। वो कंपनी भाग गई और उसके पैसे लेके भाग गए। उसने बेचारे ने, बस का ड्राइवर था और रात दिन मेहनत की, उसने गवर्नमेंट जॉब में पैसा इकट्ठा किया और उसके बाद वो डीलर लेकर भाग गया। रोने लगा, सुसाइड करने तक की नौबत आ गई। मसीह को जानता है। एक दिन मिला एक पादरी को और उसी समय बताने लगा अपनी स्टोरी और उस पादरी ने उसको बताया। कह रहा नीति वचन के 10:6 में लिखा, कह रहा धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। विश्वास कर तू कहां पर आया है। अपने पड़ोसी को बोलो, अगर कोई निराश है उसको बोलो विश्वास कर तू कहां पर आया है। आज किससे प्रार्थना करा कर जा रहा, विश्वास करो। किससे प्रार्थना करा कर जा रहे हो आज? किससे प्रार्थना करा के जा रहे हो आज? विश्वास करो। उस पादरी ने उसके सिर पे हाथ रखा और उसने कहा कर अच्छा आज से तेरा घराना एक नए घर में जाए यीशु मसीह के नाम में। और आपको बता रहा हूं पूरी कंपनी ने किसी के पैसे नहीं दिए। रात को डीलर बेचैन हो गया और उसी समय आया और बोलता कह रहा कि ये ले, कह रहा मैं तेरे को दूसरी कंपनी में मकान दिला रहा हूं और भाई साहब धीरे धीरे पैसे दे देना और जितने रह गए। ये मकान महंगा तो जरूर है लेकिन ये 4 कमरे वाला मकान है। परमेश्वर ने उसको आशीर्वाद दिलाया। हालेलुया। दिलाया कि नहीं? कह रहा धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आप यहाँ पर कहाँ खड़े हैं? ये धर्मी जन पास्टर, मैं कह रहा हूँ कि धर्मी जन विश्वासी, धर्मी जन कह रहे हैं कि आप लोगों के ऊपर आशीर्वाद है। आप जहाँ पर आए, अगर आपकी प्रार्थना नहीं लग रही, आपके काम नहीं सुन रहे, मैं आज आपके सिर पर हाथ रखता हूँ, विश्वास करो आज, और आपको आशीर्वाद देता हूँ, आपके काम खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो कि नहीं? कर आपको बिलीव करना है लेकिन उन लोगों के लिए। कर यहाँ पर याकूब के 5:16 में लिखा, हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। हालेलुया। इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है कि बीमार है, निराश क्यों है, कर्जे में है, निराश क्यों है। कह रहा याकूब की पत्री में लिखा, कह रहा है कि जब तुम परमेश्वर के दास के पास जाते हो, जब आप संडे चर्च, कह रहा धर्मी जन वो है जो हर संडे चर्च आता है। धर्मी जन वो है जो अपना
काम छोड़कर पहले कह रहा दशमांश निकालता है। धर्मी जन वो है कह रहा जो बीज बोते हुए शर्माता नहीं है। धर्मी जन वो है जो किसी को मसीहत के बारे में बताता शर्माता नहीं है। धर्मी जन है आप। कह रहा आपके ऊपर आशीर्वाद डबल होकर उतर चुके हैं आज से यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि अगर तू कह रहा प्रार्थना कराएगा धर्मी जन से, अगर बीमार भी है चंगा हो जाएगा। अगर यहाँ पर विश्वासी, मैं कह रहा हूँ कि जो लोग इस समय धर्मी, आप धर्मी कहलाएंगे। परमेश्वर ने कहा अब्राहम आज से तू धर्मी कहलाएगा। हालेलुया। अब्राहम ने अपने हिस्से का सब कुछ अपने भतीजे को दे दिया। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर ने कहा तू धर्मी जन गिना जाएगा। बोल हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि धर्मी जन गिना जाएगा। याकूब ने कह रहा अपने भाई एसाव से डर के मारे, याकूब ने लाबान अपने मामा से डर के मारे कह रहा उससे हिसाब नहीं मांगा। कह रहा हो सकता था उसके कान पर थप्पड़ मारकर भाग जाता, वहां से उसका चोरी करके निकल जाता, लेकिन उसके जीवन में जब परीक्षा आई, हो सकता है आप भी धर्मी जन की लाइफ जीने के लिए चर्च में जी रहे हो, आ रहे हो, लेकिन आप धर्मी जन बनना चाहते हो, लेकिन आपकी परिस्थितियां, आपकी मजबूरियां, आपकी गरीबी, आपकी बीमारियां, आपके हर शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, आपके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आपको धर्मी जन बनने से रोक रही होगी। लेकिन याद रखना परमेश्वर कह रहा है जो व्यक्ति पास हो गया, परीक्षा में अड़ा और खड़ा रहा, परमेश्वर ने कहा अब्राहम, कह रहा जैसे मैंने अब्राहम को कहा तो धर्मी जन गिना जाएगा। कह रहा है वो विश्वासी जो अब तक चर्च में टिके हुए हैं, अरे अब तक भी, कह रहा आपने अब तक भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा। हो सकता है आपकी आज तक कोई गवाही ना बनी हो, लेकिन आपने अब तक नहीं छोड़ा। आपके कानों में आज रात आवाज आने वाली है कि तू धर्मी जन गिना जाएगा और तेरे ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद होंगे। आप कहेंगे वैसा होगा। मैं कह रहा हूं कि आपको पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। आपको पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं फिर कह रहा हूं आपके ऊपर परमेश्वर के आशीर्वाद हैं। हालेलुया। जितने लोग तैयार हैं आज से आशीर्वाद ले लो यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हैं कि नहीं? जब धर्मी जन बनना आसान नहीं है, जब धर्मी जन बनने का फैसला लेते हैं, बहुत सारी हमारी मजबूरियां, हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार, हमारी विचार, हमारे बहुत सारी टेंशनें हमारा पीछा करती हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है वो धर्मी जन गिना जाएगा जो उन टेंशनों को लात मारकर धर्मी जन की दौड़ में दौड़ेगा। याद रखना कह रहा है कि आप इस स्थान के लिए नहीं बुलाए गए, आप एक बिल्डिंग के लिए नहीं बुलाए गए, आप इन बातों के लिए नहीं बुलाए गए। घर में कार आ जाए, गाड़ी आ जाए, आपके घर में सोना आ जाए, चांदी आ जाए, आपके बच्चा नौकरी लग जाए, कह रहा है ये सिर्फ 30 साल ज्यादा 60 साल के लिए, ये एक फॉर्मेलिटी है। संसार में रहने के लिए आपको चीजों की जरूरत है, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा, कह रहा तुम इस बात के लिए नहीं बुलाए गए, कह रहा कि तुम उस मकान के लिए बुलाए गए हो जो स्वर्ग में है, जो कभी टूटता नहीं है, कभी गिरता नहीं है, कभी आंधी और तूफान में उचड़ता नहीं है। कह रहा उस शरीर के लिए बुलाए गए हो, उस आत्मा के लिए बुलाए गए हो जिसमें कोड़ा, फोड़ा, कैंसर, ट्यूमर नहीं होता। कह रहा कि तुम यहाँ से, कह रहा यीशु के पास आया जाया करोगे। हालेलुया। उसके साथ रहोगे। कह रहा तुम उस बात के लिए बुलाए गए हो। लेकिन बहुत सारे लोग जो इस संसार में चिंता करते हैं, परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें दूंगा नहीं, वो बोलते हैं जो तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बताता हूँ कि एक बार मैंने लोन लिया, जब मैं प्रभु में नया नया आया तो मैंने लोन लिया और कार ली, और लेकिन उस समय मेरे से लोन नहीं उतरा। 2 साल 3 साल मेरा बिजनेस में पैसा लेकर कोई भाग गया, मेरे पर इतनी बड़ी बड़ी समस्या आई, एक से एक समस्या मेरे पीछा किया, और उसी समय मैं उस परीक्षा में परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा। मेरे बाप ने कहा, मेरी माँ ने कहा, मेरे लोगों ने कहा, कह रहा छोड़ देना, किसके पीछे लग गया तू अब, कह रहा क्या कर रहा है, कह रहा नुकसान पे नुकसान हो रहे हैं, अपना भी नुकसान करा रहा है, हमारा भी नुकसान करा रहा है, लेकिन जब नुकसान नहीं हटे बोलता चल निकल जा, तो यहाँ से मैं निकल गया। लेकिन आपको बता रहा हूँ कि वो कार, मैंने कहा परमेश्वर ये कार जो है किस्तें तो भरी नहीं जा रही। बैंक वालों के फोन आने लगे और बोलने लगे सुन, करे अगर तूने 3 दिन में कार वापस नहीं करी तो तेरी कार में उठा के ले जाएंगे। मैंने कहा सुन, मैं अब पहले बोलता था ऐसे, माँ का दूध पिया तो उठा के दिखा, मैंने कहा अब नहीं कहूंगा। मैंने कहा प्रार्थना करने वाला बंदा हूं तो उठा के दिखा अब। हालेलुया। वो सोच रहा, कहता क्या बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन उस समय मैं कंफ्यूज था। मैंने कहा परमेश्वर मेरी कार छुपी रहे, कभी दोस्त के घर, कभी इधर कभी इधर, लेकिन नहीं। लेकिन उन लोन वालों को पता लग गया। एक दिन मेरे घर मेरा पास्टर आया नेपाल से, और मैंने उसको कहा मैं बड़ी टेंशन में हूँ, और उसने कहा क्या हुआ, मैंने कहा मेरी कार उठाने वाले आते हैं, लोन वाले धमकी देते हैं तेरी कार उठा के ले जाए। मैं कहा मेरी बेइज्जती हो जाएगी यार, मेरा शहर में नाम था, लेकिन चलो अभी कुछ नहीं है। लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं, कह रहा आज ओए लेकर आओ और मैं तेरी कार के लिए प्रार्थना करता हूँ। और उसने वचन पढ़ा, उसने कहा धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया।
मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा शायद यही धर्मी जन इसी की प्रार्थना से हो सकता है। उसने हाथ रखा भाई साहब, और उसने कहा परमेश्वर इस कार को कोई उठाने ना पाए। आपको बता रहा हूं कि मैंने कार जाके घर के बाहर खड़ी कर दी। डैडी ने बोला अबे यहाँ बेइज्जती करवाएगा और लोन वाले आ जाते हैं। मैंने कहा मैं देने के लिए आऊँ, उठा के ले जाएं, जब नहीं आ रहे तो ले जाएं, और ये ले चाबी दे देना उनको। कह रहा अच्छा, कह रहा ठीक है। और इसी समय जब वो कार लेने के लिए आए, दोनों ने चाबी ली, दोनों लड़के चल पड़े, कार लेके जा रहे थे। कार में आवाज आई, ये कार जहाँ से ली वहीं छोड़ दे।